तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, और नहीं तो आज ही करना स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2026 की जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या किसी स्टेट की वनडे की एग्ज़ाम हो। तो जो उसमें रीजनिंग आती है, उस रीजनिंग को आपको कैसे करना चाहिए, किन टीचर से करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कि आपको नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इन सारी टॉपिक्स पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ टीचर्स के बारे में जो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा या जिनकी वीडियोज़ आपने देखी होगी। तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे एक टीचर, बहुत ही फेमस टीचर है, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर है, जिनका नाम है पीयूष वर्सन है। वो आपको करियर व्हील ऐप पर पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, जिनको वीडियोस आपको मुंह दिखाई के लिए तो देखने के लिए मिलेंगी मेरे भाई, लेकिन फुल वीडियोस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। फिर उनके लिए आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे उनको कुछ प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे जा करके आप कुछ टॉपिक उनसे क्लियर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और टीचर हैं, जैसे आरजे विक्रमजीत सर हैं, जो रैंकर गुरुकुल पे पढ़ाते हैं। उनकी भी कुछ वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन फुल वीडियोज़ आपको नहीं मिलने वाली हैं। उसके लिए भी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं दीपक तीर्थयानी सर की, जिनकी वीडियोज़ आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म चेंज किए हैं। तो भाई आप देख लेना कि आपको किस चैनल पर उनके फुल वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद में और हमारे टीचर आते हैं बलराम सर, भाई उनके कहने ही क्या, उनकी चैनल पे आप जाओगे तो फुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। मीन्स पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिलने वाली है, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप जाइए उनके चैनल पे विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी कीजिए। और भी टीचर्स हैं, जैसे एक राहुल सर हो गए, वो भी काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। उनके चैनल पे भी आप जा करके उनके कुछ वीडियोस देख सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही फेमस टीचर हो गए, जिनको आपने देखा होगा या जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टीचर्स के बारे में जो हिडन जेम हैं, बिल्कुल मतलब हैं तो काफ़ी अच्छे अपने फील्ड में, उन्होंने भी काफ़ी पढ़ाया है, लेकिन शायद मार्केट में उतने फेमस नहीं हो पाए या फिर हुए हैं लेकिन हमें और आपको नहीं पता है। तो ऐसे ही एक हमारे टीचर हैं जो आपको रोजगार विथ अंकित चैनल पे आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, जिनका नाम है शोभित सर। उनकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी वहाँ पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरी की पूरी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हो। आप उनकी प्लेलिस्ट पे जाओ, विजिट करो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी करो। दूसरे टीचर्स आते हैं, एक हमारे हैं जो कि अड्डा 247 में पढ़ाते हैं, जिनका नाम तो मुझे नहीं याद है। उनकी भी फुल प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप जाओ और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी आप करो। अब बात करते हैं एक ऐसे टीचर्स के बारे में जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं और जिनका नाम है कमल सर। वो आपको इवन कोचिंग पर पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन दुख की बात यह है मेरे भाई कि उनकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे आप जा करके उनसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इसलिए क्योंकि उन्होंने CGL की, CHSL की जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 5-5 साल के टॉपिक वाइज उन्होंने प्रैक्टिस करा रखी है। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होने वाले हैं। एक और टीचर का नाम मुझे याद आता है, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी प्लेलिस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक पर मिलने वाली है, जहां से आप अपनी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उनकी प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 28 वीडियो पढ़े हुए मिल जाएंगे, जिनसे काफ़ी कम टाइम में अपने टॉपिक्स के काफ़ी अच्छे आप क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी आगे ले जा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे टीचर्स हो गए जिनसे आपको पढ़ना चाहिए या जिनके साथ आपको आगे जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई आपको पेड बैचेज लेने चाहिए या फ्री बैचेज लेने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार रीजनिंग के लिए आपको पेड बैचेज की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के इतने सारे टीचर्स मार्केट में भरे पड़े हुए हैं और लगभग सभी के प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप अपने पैसे बर्बाद मत करो। जिन भी सब्जेक्ट में मुझे लगा कि आपको पेड कोर्सेज लेने चाहिए तो मैंने आपको उनके बारे में बताया। तो यहाँ पे आप अपने पैसे बर्बाद मत करो, तो आप फ्री बैचेज की तरफ जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की वेटेज के बारे में।
तो रीजनिंग बहुत ही वफादार सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपकी एक्स की तरह नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है ये, बिल्कुल। अब कैसे सपोर्ट करने वाली है ये सुनो यार। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जीएस कितना भी पढ़ लो ना, फुल स्कोर आप नहीं कर सकते। इंग्लिश आप कितना भी पढ़ लो ना, फुल स्कोर आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस तरह के वोकैब आ जाते हैं, इस तरह के जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आपके तो पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन रीजनिंग में इसके जस्ट अपोजिट है। अब थोड़ा भी एफर्ट डालोगे ना भाई, तो उधर से बहुत सारा एफर्ट मिलने वाला है और आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होने वाले हैं। तो आप रीजनिंग को इग्नोर करने की कोशिश मत करना या गलती मत करना। काफ़ी कम एफर्ट में आपका स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने वाला सब्जेक्ट है ये। तो अब बात करते हैं इसकी नोट्स कैसे बनाए जाए। तो एक एक क्वेश्चन लिखने की गलती फिर से मत करना। आप क्या करो, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके जो शॉर्ट्स नोट्स हैं उन्हें आप बनाओ और आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकते, मीन्स रीजनिंग का क्वेश्चन मीन्स या फिर रीजनिंग का चैप्टर या फिर रीजनिंग का सब्जेक्ट मीन्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। कभी भी टीचर पे रिलाय मत करना कि भाई टीचर ने करा दिया तो मेरा हो गया। अगर आपने किसी एक टॉपिक को कवर कर लिया एक टीचर से, तो आप जाओ और अलग अलग टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और ज़्यादा कोशिश करना कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम की PYQ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मारो। और इस तरह से काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी कम एफर्ट में अब जीएस में तो छोड़ो, उसमें तो बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो, रीजनिंग में काफ़ी अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। अगर आपने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया तो भाई सोचो कि आपकी एक सब्जेक्ट में फुल नंबर आने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहो यार। और एक चीज़ बहुत गलत है आप लोगों में, आप लोग वीडियोस तो ज़रूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते मेरे भाई। आप लोग सब्सक्राइब करो और जितने भी बिगिनर हैं, जो भी आप लोग गलतियां करने वाले हो ना, वो भी मैं बताने वाला हूं। मुझे पता है आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो और उनकी बातों को सुनते हो, लेकिन एक चीज़ जान लो कि वे प्रमोशन करते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं और कहीं ना कहीं आपको गलत बुक रिकमेंड करने वाले हैं, गलत टीचर रिकमेंड करने वाले हैं। तो आप ऐसे यूट्यूबर को फॉलो करो या ऐसे स्टूडेंट को फॉलो करो जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपने आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या बड़े बड़े यूट्यूबर की बात सुनी तो सोच लो आपका बहुत समय बर्बाद होने वाला है। और जाहिर सी बात ये भी है कि अगर आपको कोई क्वेरीज हुआ, आपको कोई डाउट हुआ तो आपको रिप्लाई भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग आपको रिप्लाई करेंगे, आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे। तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर से बचो। और जिन भी टीचर्स को मैंने बताया है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो उन टीचर को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस रूटीन को फॉलो करो, उन सब्जेक्ट को पढ़ो। आपको देखना 110% इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और आपका कम से कम टाइम बर्बाद होने वाला है। और ये मैं बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी समय, बहुत सारे एनर्जी और बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप में से भी कोई वो करे जो गलतियाँ मैंने करी हैं। तो तब तक के लिए अपनी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।